26 मई 2026 की ये तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली है, क्योंकि आज दांवों पर जो लगा है उससे बड़ा और उससे खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। इस डीप डाइव में हम आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी टक्कर को डिकोड करने वाले हैं। एक तरफ है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दूसरी तरफ है गुजरात टाइटंस। मंजिल सिर्फ एक है, क्वालिफायर 1 की जीत, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता एक खौफनाक चक्रव्यूह से होकर जाता है। और ये चक्रव्यूह कोई आम मैदान नहीं है, यह है धर्मशाला। बाहर से बेहद खूबसूरत दिखने वाला ये स्टेडियम असल में खतरनाक रणभूमि है। एक ऐसा अखाड़ा जहां सिर्फ वही सर्वाइव कर सकता है जिसके पास ताकत और उसे इस्तेमाल करने का शातिर दिमाग हो। ये वो मैदान है जो पलक झपकते ही गेम पलट देता है। 188, इस नंबर को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये इस मैदान का फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर है। सुनने में लगता है ना कि एक फ्लैट बैटिंग पिच है, लेकिन यहीं सबसे बड़ा धोखा है। ये स्कोर सिर्फ एक छलावा है। सच तो यह है कि जो टीम शुरुआती ओवरों के जानलेवा तूफान को झेल जाती है, सिर्फ वही इतने बड़े टोटल तक पहुंच पाती है। लेकिन उस तूफान का सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं। अध्याय 1, पिच के रहस्य, एक खतरनाक रणभूमि। इस मैदान की हवा और मिट्टी में ही कुछ ऐसा है जो इसे तेज गेंदबाजों का सबसे खूंखार हथियार बनाता है। समुद्र तल से इतनी ऊंचाई और हिमाचल की वो हड्डियां कंपा देने वाली ठंडी हवाएं। जब नई गेंद हवा में लहराती है ना, तो बल्लेबाजों को संभलने का 1 मिलीसेकंड नहीं मिलता। और अगर गलती से कोई उस कातिलाना स्विंग से बच भी जाए, तो पिच का लीथल एक्स्ट्रा बाउंस, यानी वो अचानक मिलने वाला अतिरिक्त उछाल, उनका शिकार करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अगर यकीन नहीं होता तो पिछले 7 मैचों का ये डेटा देखिए। ये आंकड़ा चीख चीख कर सच बता रहा है। तेज गेंदबाजों ने यहां पूरे 71 विकेट उखाड़े हैं, जबकि स्पिनर्स के हिस्से आए हैं सिर्फ 20। 71 और 20, ये कोई मामूली फासला नहीं है। ये साफ कर देता है कि धर्मशाला में असली किंग मेकर सिर्फ एक है, और वो है रफ्तार। लेकिन अगर कोई टीम इस रफ्तार के कहर से खुद को बचा ले, तब क्या होता है? जरा इस स्कोरिंग पैटर्न पर गौर कीजिए। इस मैदान पर 190 से ज्यादा का स्कोर 8 बार बन चुका है। मतलब साफ है, अगर नई गेंद से स्विंग और बाउंस का वो खौफनाक सर्वाइवल टेस्ट पास कर लिया, तो गेंद बल्ले पर इतनी बेहतरीन आती है कि ये पिच बल्लेबाजों की जन्नत बन जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि आज इस जन्नत तक कौन सी टीम पहुंचेगी? भाग 2, हेड टू हेड डेडलॉक, कांटे की टक्कर। इस जन्नत तक पहुंचने का जवाब दोनों टीमों के इतिहास में दफन है। आरसीबी और गुजरात टाइटंस की राइवलरी एक ऐसा तराजू है जिसका कांटा टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा। दोनों के बीच अब तक कुल 8 हेड टू हेड मुकाबले हुए हैं। 4 बार जीत रॉयल चैलेंजर्स की हुई है और 4 बार गुजरात टाइटंस ने बाजी मारी है। एक बिल्कुल परफेक्ट सिमेट्री, कोई किसी से 1 इंच भी पीछे नहीं है। ये एक ऐसा अनयील्डिंग डेडलॉक है जिसे तोड़ने के लिए आज किसी एक को अपनी सारी हदें पार करनी होंगे। तो ऐसे में जब एक अनस्टॉपेबल फोर्स एक इमूवेबल ऑब्जेक्ट से टकराती है, तो सबसे पहले पलक कौन झपकाता है? दोनों ही टीमें खतरनाक फॉर्म में है। गुजरात लगातार 3 मैच जीत कर आ रही है और बेंगलुरु का मोमेंटम भी पीक पर है। ये सिर्फ बल्ले और गेंद की टक्कर नहीं है, ये एक बेहद खतरनाक माइंड गेम है। तीसरा अध्याय, गुजरात टाइटंस, हथियारों का जखीरा। गुजरात टाइटंस को सिर्फ एक टीम समझना सबसे बड़ी भूल होगी। ये एक हाईली कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक फोर्स है और इनका सबसे खतरनाक हथियार है ये नंबर 393। आरसीबी के गेंदबाजों की रातों की नींद उड़ाने के लिए ये आंकड़ा काफी है। ये हेड टू हेड मुकाबलों में शुभमन गिल का टोटल स्कोर है। गिल आरसीबी के खिलाफ हमेशा एक अलग ही खूंखार रूप में नजर आते हैं, लेकिन असल में आरसीबी के लिए खतरे की घंटी उनकी बैटिंग नहीं बल्कि बॉलिंग है। याद है ना धर्मशाला का वो पेस एडवांटेज? अब जरा गुजरात के पेस अटैक को देखिए। मोहम्मद सिराज, जिन्होंने सिर्फ 3 हेड टू हेड मैचों में 5 विकेट चटकाए हैं। कागिसो रबाडा, जिनके नाम 19 हेड टू हेड विकेट दर्ज हैं। और जेसन होल्डर, जो 14 विकेट ले चुके हैं। ये कोई आम बॉलिंग लाइनअप नहीं है। ये वो तिकड़ी है जो धर्मशाला की इन ठंडी हवाओं को किसी भी वक्त एक बर्फीले तूफान में बदल सकती है। तो क्या गुजरात का ये बेकाबू पेस अटैक आरसीबी के शाही कवच को चकनाचूर कर पाएगा, या फिर बैंगलोर इस तूफान के बीच कोई ऐसी मास्टर चाल चलने वाली है जिसकी भनक किसी को नहीं है? भाग 4, रॉयल चैलेंजर्स, खिताब की दावेदार। क्योंकि आरसीबी इस बार सिर्फ खेलने नहीं आई है, वो राज करने आई है।
इनके तरकश में ऐसे तीर हैं जो किसी भी चक्रव्यूह को भेद सकते हैं। 87 ये सिर्फ 2 डिजिट का नंबर नहीं है, ये गुजरात टाइटंस के लिए सबसे बड़ा खौफ है। ये विराट कोहली का हेड टू हेड बैटिंग एवरेज है। जरा सोचिए, सिर्फ 7 मैचों में 432 रन। जब कोहली गुजरात के सामने होते हैं तो उनके बल्ले से सिर्फ रन नहीं निकलते, आग बरसती है। और इस महायुद्ध में किंग अकेले नहीं है। वेंकटेश अय्यर का स्ट्राइक पावर देखिए, 4 हेड टू हेड मैचों में 125 रन। मिडिल ऑर्डर में उनकी मौजूदगी इस टीम को अभेद्य बनाती है। और गेंदबाजी में वहां मौजूद हैं भुवनेश्वर कुमार, जिनकी स्विंग का तोड़ दुनिया के किसी बल्लेबाज के पास नहीं है। हेड टू हेड मुकाबलों में भुवी 12 क्रूशल विकेट ले चुके हैं। धर्मशाला के स्विंग फ्रेंडली पिच पर उनकी शुरुआत बेहद जानलेवा साबित होने वाली है। तो क्या कोहली का ये खौफनाक दबदबा धर्मशाला की इस कातिलाना पिच पर भी कायम रहेगा? क्या किंग एक बार फिर इस मैदान को फतह करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो इस वक्त हर क्रिकेट फैन के दिमाग में गूंज रहा है। 5वां अध्याय, असली टक्कर, जहां युद्ध जीते जाते हैं। ऐसे महायुद्ध कभी 11 खिलाड़ियों के बीच नहीं जीते जाते। ये जीते जाते हैं मैदान के बीचों बीच चलने वाली उन माइक्रो बैटल्स में। सबसे पहली और सबसे बड़ी टक्कर, शुभमन गिल बनाम भुवनेश्वर कुमार। 75 गेंदें, 80 रन और 5 बार आउट। जी हां, भुवी की लहराती स्विंग ने ऐतिहासिक रूप से गिल को 5 बार अपना शिकार बनाया है। जरा इमेजिन कीजिए, जब मैच की पहली ही गेंद फेंकी जाएगी तो मैदान पर कितनी भयानक टेंशन होगी। और जब किंग कोहली स्ट्राइक पर होंगे तो सामने होगी कगिसो रबाड़ा की रॉ पेस और राशिद खान का बिछाया हुआ जाल। रबाड़ा ने कोहली को 51 गेंदों में 3 बार आउट किया है, जबकि राशिद ने 79 गेंदों में 2 बार उनका शिकार किया है। यह बिल्कुल किसी सिनेमाई मंजर जैसा होगा। एक तरफ दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज और सामने दुनिया के सबसे खूंखार गेंदबाज। लेकिन इस पूरे रणनीतिक खेल में आरसीबी के लिए एक बेहद डरावना स्पिन ट्रैप भी छिपा हुआ है। देवदत्त पडिक्कल बनाम राशिद खान, सिर्फ 41 गेंदें, केवल 38 रन और 5 बार आउट। राशिद खान ने पडिक्कल पर इस कदर अपना खौफ बिठाया है कि ये आरसीबी के मिडिल ऑर्डर की सबसे बड़ी और सबसे जानलेवा कमजोरी बन सकती है। बिसात पूरी तरह बिछ चुकी है। 4-4 के डेडलॉक में फंसी दोनों सेनाएं एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़ी हैं। माइक्रो बैटल्स की लकीरें खिंच चुकी हैं। कौन सी टीम अपने खौफ पर काबू पाएगी, किसका मोहरा सबसे पहले गिरेगा, और सबसे बड़ा सवाल, इस महायुद्ध में क्वालीफायर 1 का ताज आखिर किसके सिर सजेगा? जवाब के लिए हमें बस पहली गेंद के फेंके जाने का इंतजार है। इस डीप डाइव में बस इतना ही। जल्द ही एक नए रहस्य के साथ फिर लौटेंगे।